अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील अर्से के बाद फिर से मुलाकात और कुछ सेहत के मामलात, कुछ शदीद मसरूफियात की वजह से हमारे मुलाकातें टलती रही, लेकिन इंशाअल्लाह अब ईद के बाद मुस्तक़िल बुनियादों पर हमारी मुलाकातें रहा करेंगी। और लेकिन इससे पहले कि हम ईद की छुट्टियों पर जाएँ, हमें एक छोटी सी मुलाकात बहल हो जानी चाहिए कि बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। और एक शुक्रिया अदा करना था सरेंडर मोदी का, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को आज ये मुकाम दिलाया। आज पाकिस्तान तारीख के जिस सुनहरे दौर से गुजर रहा है, उसके अंदर बड़ा हाथ, एक बहुत बड़ा हाथ, उसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके अंदर जो है वो सरेंडर मोदी का है। मैं बहैसियत तारीख के उस्ताद के तुलबा को जो तारीख पढ़ाया करता रहा अब तक, वो पाकिस्तान की तारीख जो है वो बनती है यहाँ पास 1857 से 1906 तक एक सेशन बनता है। 1906 से लेके 1940 तक एक दौर बनता है। 1940 से 47 तक एक दौर बनता है। फिर 47 से 71 तक का एक दौर, फिर 71 से दौर हाजिर तक का। लेकिन अब जो बच्चों को तारीख पढ़ाई जाया करेगी, उसके अंदर 1971 से लेके 8 या 10 मई 2025 तक के दौर का जिक्र किया जाएगा। 10 मई से पहले के पाकिस्तान का जिक्र अलग होगा और 10 मई के बाद के पाकिस्तान का जिक्र अलग होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मोदी के दिल में डाला। मोदी ने पाकिस्तान पे बहानेबाजी से, ड्रामेबाजी से हमला किया और फिर उसने जो है दुनिया में एक वावेला मचाया, शोर मचाया। सारी बातें पुरानी हैं, आप लोगों के इल्म में हर बात, किस तरह से मोदी ने ड्रामेबाजियाँ की और पाकिस्तान पर अटैक किया। और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने सब्र किया, बर्दाश्त किया, इंतजार किया और फिर जब जवाब दिया तो मोदी की हालत बुरी हो गई। अच्छा, अब अगर मोदी पहल ना करता, अगर मोदी हमला ना करता, मोदी ड्रामेबाजियां ना करता, तो पाकिस्तान आज तारीख के जिस मोड़ पे आगे खड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस सुनहरी दौर पे आगे खड़ा हुआ है, जो उरूज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया है, जो फराज पाकिस्तान को अता किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो शायद ना हो पाता, या एक शायद मुद्दत लग जाती जो हमें इस वक्त ये फराज हासिल हो चुका है। अच्छा, बात की जाए कि 10 मई के बाद क्या फ़र्क आ रहा है। 10 मई को आपने देखा जिस तरह से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, तो 3 घंटे में हिंदुस्तान कदमों पे गिर गया और अमेरिका के पैर पकड़ लिए कि सीज फायर करवा दो। अच्छा, दिलचस्प बात है, सीज फायर करवा लिया, उसके बाद मुकर गया। और क्या, हमने तो सीज फायर नहीं करवाया, सीज फायर पाकिस्तान करवाया, पाकिस्तान ने सीज फायर नहीं करवाया। दुनिया को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि उस सीज फायर के बाद या उस 3 घंटे की जंग हुई है, जंग तो आपस छिड़ चुकी थी पहले से, 4 दिन से, 1 हफ्ते से जंग चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान एक यकतरफा जंग चल रही थी। लेकिन जब 10 मई को पाकिस्तान ने फजर की नमाज के फौरन बाद जब रिएक्ट किया है और वो 3 घंटे के बाद जो सीज फायर किया गया, करवाया गया, बंद करवाई गई, जंगबंदी करवाई गई, तो फिर दुनिया को पता चल गया। अब भारत के ड्रामे कितने भी हों, मोदी सरकार के ड्रामेबाजी कुछ भी हो, उनकी झूठ कुछ भी हो, दुनिया को पता चल गया कि नंबर 1 मोदी सरकार दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी। मोदी सरकार से बड़ा झूठा कोई दुनिया में पैदा शायद ना हो, शायद ना हो, या शायद हो सकता है इसकी टक्कर कोई और हो, शायद नेतन्याहू हो, शायद। लेकिन मैं ख्याल नेतन्याहू से भी बड़ा कैरेक्टर है ये, शायद, या उसकी ट्रू कॉपी है ये। बहरहाल, तो जिस कदर झूठी बोलता रहा, अब दुनिया के ऊपर इसके झूठ की कली खुलनी शुरू हो गई। और वो तमाम तर ममालिक जो इसके पक्के इत्तेहादी थे, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, वो तमाम तर इत्तेहादी, फ्रांस हो गया, वो तमाम तर इत्तेहादी जो इसके साथ थे, जो इसकी बैक पर थे, जिनकी बैक पर ये फख्र किया करता था, जिनकी बैक पर ये अकड़ा करता था, वो पीछे से हट गए, वो बैक से हट गए। और जब बैक खाली हो गई तो खोखला तो पहले से ही था, फुस तो हमेशा से था। तो अब उसको अंदाजा हुआ, लेकिन अभी भी भड़के मार रहा है, बड़ी बातें कर रहा है वो, लेकिन उसके पीछे है कुछ भी नहीं। जनाब, अमेरिका पीछे हट गया और उस वक्त से लेकर आज तक अमेरिका उसको लिफ्ट नहीं करा रहा। वाज़ेह है, आप देख लीजिए, आप इंटरनेशनल मीडिया को देख लीजिए उठाकर, कि अमेरिका ने इंडिया को लिफ्ट कराने ना सिर्फ छोड़ दी, बल्कि अमेरिका के जो है झुकाव पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो गया। वजह क्या है? वजह यह है कि अमेरिका भी जाहिर बात है सपोर्ट करता है, उसको करता है जहां से उसको फायदा मिल रहा होता है। तो अगर उसको जब तक लगा कि हिंदुस्तान से फायदा मिल रहा है, हिंदुस्तान उसको अपना साथी महसूस होता रहा,
हिंदुस्तान उसका पार्टनर महसूस होता था। उसको लगता था कि अमेरिका से असला खरीद कर हिंदुस्तान में प्रवास जमा करेगा, उस असले को इस्तेमाल करेगा चाइना की मुखालफत में। और यकीनी तौर पर अमेरिका तो नहीं चाहता कि चाइना कभी भी आगे बढ़े, लिहाजा अमेरिका जो है नवाजता रहा हिंदुस्तान को। लेकिन जब देखा कि हिंदुस्तान की तो पोटेंशियल ही नहीं है, हिंदुस्तान जब पाकिस्तान जैसे अपने से 7 गुना छोटे मुल्क से भिड़ने के बाद बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, चीखने लग गया, तो चाइना का क्या मुकाबला करेगा वो? चाइना जो उससे भी बड़ा है, चाइना जो उसका बाप है, चाइना जिससे वो पहले ही खौफजदा रहता है, चाइना का मुकाबला कैसे करेगा वो? लिहाजा अमेरिका को जो आशीर्वाद हासिल थी इंडिया को, वो हट गई। ना सिर्फ हट गई बल्कि अब उसका झुकाव जो पाकिस्तान की तरफ आ गया। क्यों आ गया? इसको लग रहा है कि मुस्तकबिल में कभी अगर जरूरत पड़ी तो हाँ, पाकिस्तानी फोर्स के अंदर दम है, पाकिस्तान आर्मी के अंदर दम है, पाकिस्तान फोर्स के अंदर दम है। ना सिर्फ इनके अंदर दम है बल्कि इनकी टेक्नोलॉजी जबरदस्त है, इनके जो सिपाही हैं, इनके जो फोर्सेस हैं, जो जवान हैं, वो बड़े ट्रेंड है, बड़े स्किल्ड हैं। और वो स्किल जो है इंडिया के अंदर मौजूद नहीं। यही वजह है ना, इंडिया में चार राफेल गिरे। पहले हम 3 कह रहे थे, अभी हाल ही में हमारे वज़ीर आज़म ने बताया, तस्दीक की, और हमारे वज़ीर आज़म ने एज वेल एज डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक की कि 4 के एविडेंस मिल चुके हैं। पहले 3 के एविडेंस मिले थे, अब चौथे राफेल के भी एविडेंस मिल गया। राफेल तैयारी गिरे, इसको तो अब इंडिया में मानना शुरू हो गया। अब तो वो भी इकरार कर रहा है, तादाद भी बयान कर रहा है, लेकिन इकरार तो करने मजबूर हो गया। कहता है मसदाबाद क्या कहता है, वो वही कहता है कि भाई क्या हो गया, जंग में तो होता है, जंग में कबाड़ा तो होता है, जंग में नुकसान तो होता है, लेकिन हम बड़ी मैशत हैं, बहुत बड़ा मुल्क है और हम टटपंजे नहीं हैं, लिहाजा हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता कोई। अब पता चला सेहत पर असर कैसे पड़ता है। G7 कंट्रीज का इजलास कनाडा में जाओ हो रहा है, और उसमें आपके अमेरिका, आपके अमेरिका, आपके फ्रांस, आपके जर्मनी, आपके जापान, आपके इंग्लैंड, ये तमाम तरह ममालिक उसमें शिरकत कर रहे हैं। कनाडा में हो रहा है, और उसके अंदर जिसमें हमेशा G7 में का हिस्सा था इंडिया, इस बार G7 कंट्रीज के जो इजलास के अंदर, समिट के अंदर इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया। इंडिया जो भ्रम करा रहे इस बात का जनाब कि हमारी इकोनॉमी तो जबरदस्त है, अगर हमारा जहाज गिर भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, हमारे पास क्योंकि बहुत एसिड बहुत है, माल बहुत है, पैसा बहुत, इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, हम दुनिया की उभरती हुई मैशत हैं, तो भाई सब असर नहीं पड़ता। अब दुनिया की कितनी बड़ी उभरती मैशत है आप अंदाजा कर लिए कि G7 कंट्रीज के समिट में इसको बुलाया ही नहीं गया। अब यहाँ पे 2 बातें, नंबर 1 कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है, कितना बड़ा इसका फ्यूचर है। एक बात तो यहाँ पे समझ में आ रही है कि G7 कंट्रीज में इसको शामिल नहीं किया जा रहा सॉरी। दूसरी बात ये कि दुनिया पे दुनिया के साथ इसकी रिलेशनिंग कैसी है, ये भी आप देख लीजिए। अमेरिका इसके पास से हट गया। अच्छा, अब एक बात और से देख लीजिए, माजूद चाहूंगा मैं, एक बात और देख लीजिए कि G7 कंट्रीज के जो मेंबरान हैं, नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 रशिया, ये तमाम वो मालिक हैं जो पहले से नाराज बैठे हैं किससे? इंडिया से। भाई क्यों नाराज बैठे हैं? अमेरिका नाराज बैठा हुआ है। अच्छा, अब अमेरिका की नाराजगी अपनी जगह पे, अमेरिका तो नाराज है, हम पहली बात कर चुके, साथ में फ्रांस भी नाराज है। फ्रांस के राफेल तैयारी उन्होंने गिरा दी, जो अनबीटेबल थे तैयारी, जिसके बारे में कहा था, जो 22 साल से किसी ने उनको शिकस्त नहीं दे पाई थी, 4 तैयारी गिरा दिए उनके, अमेरिका के, फ्रांस के गिर गए, उनकी मार्केट गिर गई, उनके शेयर्स गिर गए, उनके स्टॉक एक्सचेंज गिर गई। कनाडा पे इन्होंने मुहिम कर चुके हैं, कनाडा में ये टैक्स करवा चुके हैं, कनाडा में वारदातें करवा चुके हैं, जहाँ कनाडा आए तो इंडिया के शदीद मुखालिफ हैं। हालांकि कनाडा का वजीर खारजा कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है? अनीता आनंद गालिबन नाम है उसका, अनीता आनंद, यस आई रिमेंबर। अनीता आनंद कौन है? नाम से जाहिर है इंडियन है, उसके पेरेंट्स इंडियन है, माँ भी इंडियन है, बाप भी इंडियन है, दोनों इंडियन है। उसके बावजूद अब ये इसको कैश करने की कोशिश की इन्होंने काफी ज्यादा, कि अनीता आनंद से कहा, पीछे पड़े रहे, उसको कांटेक्ट करते रहे कि हमें कैसे बुलाया जा रहा है, लेकिन उसने बुलाने से क्या कर दिया। G7 कंट्रीज समिट इजलास में इंडिया को नहीं इनवाइट किया गया। आगे चलिए, आगे सुनते हैं। अब ये आपके G7 की बात है। अच्छा, ये तो बात अभी की है, आज की बात है, करंट बात है। हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 10 मई को जब सीज फायर हुआ और दुनिया के सामने खुल के आ गया इंडिया, और दुनिया के एक मुल्क को पता चल गया कि इंडिया की हकीकत क्या है।
अब इंडिया ने दुनिया के 100 ममालिक को इकट्ठे करके उनके सफीरों को, उनके एम्बेसडर्स को बुला के उनको पाकिस्तान की पिक्चर दिखाने की, नेगेटिव पिक्चर दिखाने की कोशिश की, लेकिन एविडेंसेस कोई नहीं थी उनके पास, लिहाजा किसी ने इसकी बात पे यकीन नहीं किया। उसके बाद उन्होंने 7 डेलीगेशन बना के पूरी दुनिया में भेज दिया ताकि दुनिया में ग्राउंड लेवलिंग की जा सके इंडिया के हक में और पाकिस्तान की मुखालफत में। लेकिन क्या हुआ, उस 7 के 7 जो डेलीगेशन गए खुद साबित हुए और कोई भी डेलीगेशन अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सका और इंडिया का जो फेस है उसको क्लियर नहीं कर सका, इंडिया की तस्वीर बेहतर नहीं कर सका। तो 7 डेलीगेशन इंडिया की तस्वीर बेहतर नहीं कर पाए। अच्छा, उसी के बरक्स इधर पाकिस्तान में अपनी डेलीगेशन, एक डेलीगेशन भेजा है पाकिस्तान, सिर्फ एक डेलीगेशन, और वो भी अभी भेजा है हाल में, जबकि इंडिया ने डेलीगेशन अपना 11 मई को भेज दिया, दुनिया के अंदर भेजना शुरू कर दिया लोगों को और दुनिया तमाम तरह ममालिक को इंगेज करना शुरू कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने ये किया कि जैसे ही पाकिस्तान ये सीज फायर हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, ये दोनों उठ के खुद गए अपनी टीम के साथ, जो आपके जो कोर टीम है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, जो कैबिनेट के खास अरकान हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं या आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आ जाए, इनके साथ टीम गई। कहाँ गई, आज़रबाईजान गई, ईरान गई, जो हमारे पड़ोसी मालिक हैं, तुर्की गई, ये तमाम ममालिक गए। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो आपके सऊदी अरब गए हुए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना जा रहे हैं और बहुत तेजी से जो है वो दुनिया के वो खास ममालिक जो है पाकिस्तान की सपोर्ट की, पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े हुए। उस टाइम पर जिस पाकिस्तान को ज़रूरत थी, जब इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर रहा था, मौली सपोर्ट किया जिन ममालिक ने, उन तमाम ममालिक में जाके खुद जो है प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल जाके पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसका एक बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब एक नई लॉबिंग हो रही है, एक नई लॉबी बन चुकी है, बल्कि वो तमाम ममालिक हिंदुस्तान का जिन पे टैका था, जिनके ऊपर हिंदुस्तान की जो है दहशतगर्दी थी, वो जिनके ऊपर गुंडागर्दी थी, तमाम ममालिक जो आपके साउथ एशिया के ममालिक थे हमारे पास, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये तमाम ममालिक, ये छोटे ममालिक थे जो कि इसके साथ मजबूरी में इंडिया का साथ दिया करते थे, वो तमाम ममालिक जो है वो पाकिस्तान की साइड पर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। बांग्लादेश, जिस पे तवील अरसे तक बेगम हसीना वाजिद की हुकूमत थी, और हसीना वाजिद जो थी वो टोटली जो है वो इंडिया की सपोर्टर थी, इंडिया के साथ थी, उसके जाने के बाद से यूनुस साहब की हुकूमत जब से आई है, तब से पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं और वहाँ से पाकिस्तानी और बंगालियों के भाई भाई होने की गवाहियाँ आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बांग्लादेश ने भी फुल सपोर्ट का ऐलान कर दिया। अब इस वक्त मामला ये कि दुनिया के तमाम तरह ममालिक तकरीबन जो पहले से जो मुस्लिम मालिक हैं या वो मालिक जो कि पहले से भी पाकिस्तान के साथ थे, और वो मालिक जो पहले पाकिस्तान के साथ नहीं थे, वो तमाम मालिक पाकिस्तान की साइड पे आ गए और इंडिया बेचारा अकेला रह गया। वो तमाम तरह मालिक जो पहले इंडिया की सपोर्ट में थे, जैसे रशिया था, रशिया भी नाराज है, नाराज की रशिया की जो एस्को बैटरी जिस पर यार रशिया को बड़ा घमंड था, वो तबाह हो गई। 2 बैटरीज तबाह हो गई। रशिया की 4 बैटरीज थी, इंडिया के पास 2 बैटरीज तबाह कर दी पाकिस्तान ने। तो रशिया को भी अंदाजा हो गया कि ये इन तिलों में तेल नहीं है और ये किसी काम के नहीं है, इनको चीजें देना और इनको अपना पार्टनर बनाना, इनको अपना लाई बनाना सिर्फ नुकसान दे। लिहाजा रशिया भी जो है पाकिस्तान की साइड पर आ गए, वो तमाम तरह मालिक जो है पाकिस्तान की साइड पर आ गए। और सबसे मजेदार बात सुनिए बाप, पाकिस्तान हिंदुस्तान ने दुनिया भर में वावेला मचा रखा है क्या कि पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी तो इंडिया पाकिस्तान में करता है, उसकी सारी यहाँ पास एविडेंसेस मौजूद है और जब कभी मौका मिला इंशाल्लाह पाकिस्तान उसको पेश करेगा दुनिया में, आलमी अदालतों के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर बताएगा, इसका इंडिया का असल रुख दिखाएगा। इंडिया दुनिया भर में जाके पाकिस्तान की शिकायतें तो लगा रहा है, एविडेंस कोई नहीं और दुनिया जान गई है कि बगैर एविडेंस के चिल्ला करना सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है। लिहाजा अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस ने जो एंटी टेररिज्म उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनका ऑर्गन है, इंस्टीट्यूट है, उसकी डिप्टी चेयरमैनशिप पाकिस्तान को दे दी है। सुभान अल्लाह, वो चाहे तो इज्जत, वो चाहे तो जिल्लत, जिसे जो दिया है
उसी ने दिया है, ये अल्लाह की करामत है। मोदी सरकार, ये आपके ड्रामेबाजियों ने पाकिस्तान को ये मुकाम दिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में इज्जत अफजाई पाकिस्तान की जो हुई वो आपकी ड्रामेबाजियों से हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम वी विल वेलकम ऑल्दो कि दीन के अंदर हमारे जो है वो जंग की ख्वाहिश करना पसंदीदा नहीं है, लेकिन जब जंग मुसरत कर दी जाए तो उसको फेस करने का हुक्म है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर अगर मौका दिया इसने, हिंदुस्तान ने, भारत ने, मोदी ने, सरेंडर मोदी ने, तो पाकिस्तान इसको छोड़ेगा नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, इस बार सीज फायर किया था, अगली बार सीज फायर की नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। सीज फायर की रिक्वेस्ट को नहीं कबूल किया जाएगा और हिंदुस्तान को उसके दांत खट्टे किए जाएंगे इंशाल्लाह। ना सिर्फ पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में एंटी टेररिज्म का जो ऑर्गन है, जो इंस्टीट्यूट है, उसका डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया, बल्कि साथ में उस इंस्टीट्यूट का भी चेयर दे दी गई पाकिस्तान को। दिलचस्प बात किसकी? जो तालिबान के मामलात को जो इंस्टीट्यूट देखता है, जो ऑर्गन देखता है, उसकी चेयर पाकिस्तान को दे दी गई उसकी चेयरपर्सनशिप पाकिस्तान को दे दी गई। अब जरा देखिए आप, अब क्या होगा। तालिबान कौन है? तालिबान जो प्रॉक्सी है इंडिया के, और तालिबान इंडिया से मिलकर पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल वाजिब दलाइल मौजूद है, वाजिब सबूत मौजूद है। अब इन पे कब पाबंदी लगानी है, इनके साथ क्या मामला करना है, ये तमाम तर मामला कौन देखेगा? इसका इख्तियार किसको मिल गया है? इसका इख्तियार भी पाकिस्तान मिल गया है। तो अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, अल्लाह इज्जत दे रहा है, अल्लाह इज्जत देता रहेगा। पाकिस्तान की इकनॉमी बेहतर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया भर के मालिक पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं, पाकिस्तान से तैयारियों के ऑर्डर्स आ रहे हैं। आज़रबाईजान ने $2 अरब का ऑर्डर दिया पाकिस्तान को तैयारों के लिए, दुनिया भर से आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, ताबनाक है इंशाअल्लाह। यहाँ पे हम बात को मुख्तसर करके ख़त्म करते हैं और अब इंशाअल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द ईद के बाद, और मुलाकात होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।